जय भोलेनाथ। ओम शंकर सुवन के नंबर। जय बजरंग रूपेण काली नमः। ओम। Hello, this is Ashok Bose once again, and you're watching my channel Beyond 61. Beyond यानी के 61 के उस पार स्पेलिंग में लिखना है एक साथ Beyond 61। और आज का टॉपिक है गंगा महिमा। तो हम गंगा के किनारे आ गए हैं। ये आप सामने गंगा जी को देख सकते हैं। बहुत बृहद आकार में गंगा जी यहाँ बह रहे हैं। गंगा जी की महिमा के बारे में जो जितना भी बोला जाए उतना कम है। और आज का कथा जो है ये गंगा जी के ऊपर ही पूरी तरीके से आधारित रहेगा और उनकी महिमा मैं आपको बताता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम गंगे, नमो गंगे, हर हर गंगे। और इसी के साथ ही गंगा मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल गंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरा तानम तब पद कमले। वैसे तो सभी जानते हैं कि शिव जी के मस्तक से ही गंगा जी का निकलना होता है, लेकिन शिव जी के मस्तक तक गंगा जी कैसे पहुँचे और किस तरीके से प्रकट हुए और शिव जी ने उन्हें जो धारण किया है वो भी एक विचित्र कथा है। आइए उस कथा का ही आज विश्लेषण करते हैं और जानकारी देते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले सूर्यास्त का दृश्य देखिए, कितना मनोरम छटा है। ये सूर्य देव हैं और सूर्य देव जो है प्रकाशित सारा दिन रहने के पश्चात अब अस्त्र हो रहे हैं। गंगा जी के ऊपर उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होता रहेगा। कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए गंगा तथा अन्य नदियों का आवाहन करते हुए अंक मुद्रा में जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मीम समिद्धिम कुरु। आइए साक्षात इस मंत्र के बारे में गंगा जी को यहाँ दर्शन साक्षात आपको दे रहे हैं और इस मंत्र से गंगा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुद्धि और आशीर्वाद लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। आइए। कथा प्रारंभ होता है राजा सगर से। और राजा सगर जो है वो भगवान राम जी के पूर्वज थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुमति तथा एक केशनी। सुमति राजा से 60,000 पुत्र को जन्म देती है और केशनी जो है वो एक पुत्र को जन्म देती है। एक बार राजा सागर ने शक्ति और वर्चस्व के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। इससे इंद्रदेव भयभीत हो गए, कहीं उसका सिंहासन ना छूट जाए, और उन्होंने उस अश्वमेध घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब वह ध्यान कर रहे थे, कपिल मुनि को इस बात का ज्ञात नहीं, क्योंकि इंद्र कभी नहीं चाहते थे कि अश्वमेध यज्ञ पूरा हो। जब घोड़ा वापस नहीं लौट रहा था तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने के लिए भेज दिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम में पाया गया। जब ऋषि कपिल के आश्रम में पाया गया तो सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुरा लिया होगा। घोड़ा चुराने के आरोप जब ऋषि के कानों तक पहुंचा तो वो बहुत क्रोधित हुए और इस पर नाराज़ होकर अपमानित बोध करने लगे और क्रोध में आकर के ऋषि ने सभी पुत्रों को श्राप देकर जला दिया। यानी कि राजा सगर के 60,000 पुत्र अग्नि में भस्म हो गए और श्राप के कारण अब वो पृथ्वी पर न रहे। इस पर जो है आखिरी संतान यानी अंशुमन, अब अंतिम पुत्र अंशुमन ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अपने भाइयों की आत्मा की मुक्ति करने के लिए विनती करने लगे। तब ऋषि ने उन्हें सलाह दिया कि श्राप तो उन्होंने दे दिया है, अब उनकी मुक्ति के लिए वो ब्रह्मा जी का ध्यान करें और उन्हें प्रसन्न करें। यह भी बताया कि ब्रह्मा जी यदि प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी अपने जल पात्र यानी कमंडल से
गंगा जी को मुक्त करेंगे और गंगा का पवित्र जल उनके आत्माओं को शुद्ध करेगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के प्रयास में कई पीढ़ियां बीत गई, अंशुमन सफल नहीं हो पाया। इसके पश्चात 7वीं पीढ़ी में भगीरथ का जन्म होता है और तब उसके बाद भगीरथ ने ये तपस्या प्रारंभ किया और घोर तपस्या प्रारंभ करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ही लिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने सिर्फ सलाह ही दिया कि गंगा का बल इतना प्रभावित और इतना मजबूत होगा कि शिवजी के अलावा उनकी जटाओं में धारण करने के अलावा बाकी और कोई भी गंगा जी को रोक नहीं पाएंगे यदि उन्होंने गंगा जी को मुक्त किया। और ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि यदि वो गंगा जी को मुक्त कर देते हैं तो पृथ्वी को पूरा भर देगी वो, और जिसे संभालने की शक्ति किसी में भी नहीं है। तो यह कारण है कि उन्होंने शिव जी का आराधना करने के लिए परामर्श किया। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना ध्यान जारी रखा और अंत में भगवान शिव प्रसन्न भी हुए और गंगा को अपने जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। और इसके पश्चात शिव जी के प्रसन्न होते ही और जब उन्होंने स्वीकार किया तो ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त कर दिया और मुक्त करने के पश्चात प्रबल वेग में गंगा जी अशांत अवस्था में शिव जी द्वारा पृथ्वी को चल दी। गंगा अपने प्रबल वेग से धरती के ऊपर आने लगे तो शिव जी के जटाओं में वो समा गए और समाहित होने के पश्चात गंगा के शांत होने के बाद भगवान शिव ने गंगा का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया और उन्हें भगीरथ का पालन करने के लिए आज्ञा दे दी। शिव जी के आदेश के मुताबिक गंगा भगीरथ का अनुसरण करने लगी और प्रबल वेग से भगीरथ के साथ चलने लगी। इसके उपरांत एक प्रबल विशाल अशांत बाढ़ का रूप धारण करने लगी और इस पर गंगा जी बहते बहते ऋषि जानू के कुटिया तक पहुंच गए, आश्रम को डुबो दिया और उनकी कुटिया डूब गई। इससे ऋषि जानू बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के गंगा जी के ऊपर गंगा जी को अपने मुख में ले लिया और वो समस्त गंगा को अपने अंदर पी गए। पृथ्वी से गंगा लुप्त होते ही देवगण याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे ऋषि जानवी को प्रसन्न करने के लिए और तब ऋषि जानवी ने उन्हें दोबारा से मुक्त किया और तब से गंगा जी का एक और नाम है, वो है जानवी। मुक्त होते ही दोबारा से गंगा जी भगीरथ का अनुसरण करने लगी। पीछे चलते चलते पृथ्वी तक पहुंच ही गए और जब पहुंचे तो उसके बाद गंगा महिमा वैसे ही। आइए, गंगा के किनारे कई सारे शिव मंदिर ये इस तरीके से है। गंगा के बारे में जो कुछ भी बताना था वो तो मैं बता दिया। इसके अलावा गंगा कितना महत्व है पृथ्वी के लिए वो भी बता रहा हूँ। गंगा मंदिर के किनारे धार्मिक स्थल, शिव जी का स्थल जहाँ से गंगा का उत्थान हुआ है, वे स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं जटाधारी शिव और यहाँ गंगा जी साथ ही में बह रहे हैं। आगे का कथा काफ़ी रोचक होने वाला है। जैसे ही गंगा ने भगीरथ का अनुसरण किया, लाखों लोगों ने गंगा में खुद को शुद्धि करने के लिए पवित्र नदी में स्नान किया। अतः गंगा ऋषि कपिल के वृक्ष के पास पहुंची और राजा सागर के पुत्रों को, जो कि 60,000
थे उनकी आत्माओं को गंगा ने शुद्ध कर दिया और मुक्त भी कर दिया, और इसलिए गंगा भारत के पवित्र नदी बन गई। आज तक भारत के हिंदू गंगा के पूजा करते हैं और पाप से स्वयं को मुक्त पाते हैं। गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी है जिसका गहरा धार्मिक महत्व है। इसे जानवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तर्षि, निकिता, भगीरथी, अलकनंदा, विष्णुपदी और जटाशंकरी भी कहा जाता है। गंगा एकमात्र भारत का ऐसा नदी है जो कि तीनों लोकों में जा चुकी है और वहाँ से बहती है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल से बहती है, जिन्होंने तीनों लोकों का यात्रा किया है। इसलिए गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। यह संस्कृत शब्द है, क्योंकि गंगा एक पवित्र जल के स्पर्श मात्र से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और स्वर्ग पहुंच जाता है। यह एक संकेत है जो देखा जा सकता है कि अधिकांश स्मशान घाट के नज़दीक या विशेष रूप से गंगा के तट के ऊपर ही स्थित है। गंगा तकरीबन 40% से अधिक भारतीयों के लिए जीवन का एक स्वरूप है और कार्य करती है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पानी के साथ साथ घरेलू उद्देश्य से पानी का प्रभाव करती है। इसके अलावा सिंचाई, कृषि, उपजाऊ जमीन और बेसिन के रूप में भी यह उपलब्ध कराती है। मछली पालन भी इसका एक सहायक अर्थव्यवस्था का स्रोत है। योग संस्थान, ग्रामीण तथा साथ ही यात्रा के उद्योग, धार्मिक पर्यटन और साहसिक खेल यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों में काफ़ी सहायक है। गंगा के अधिकांश तटों में सनातन भक्तों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार, गंगोत्री, इलाहाबाद, ऋषिकेश, और इनमें से इलाहाबाद और हरिद्वार कुंभ मेले के लिए धार्मिक मेले के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, और हरिद्वार को तो स्वर्ग का प्रवेश द्वार ही सम्मानित किया जाता है। गंगा के महिमा के बारे में तथा गंगा मंत्र और गंगा कथा बताने के बाद एक बड़ा ही विचित्र बात आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि गंगा पहली नदी नहीं है भारतवर्ष का, लेकिन मुख्य नदी ज़रूर है। भारत का पहला नदी सरस्वती नदी है, और यही वजह है कि सरस्वती नदी को लुप्त हो जाने के कारण ज़्यादा याद नहीं किया जाता। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि ऋषि दुर्वासा ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था, और इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि महाभारत काल में जितने भी योद्धा मृत हुए और उनका जो लहू है वो सरस्वती नदी पास से बहने के कारण बह गया है, और उसके पश्चात दुर्वासा नदी स्नान करते समय यह देखकर क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो जाएगी, और आज हमारे पास सरस्वती नदी नहीं है। तो यही गंगा जी तथा अन्य नदियों के बारे में बताया है। गंगा जी के कई नाम है वो भी बता दिया, और इसके अलावा आप लोगों को गंगा महिमा के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, इति प्रणाम। हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमो गंगे, नमो नमः।